नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। चीन ताइवान को अपना अंग मानता है और इसलिए चीन ताइवान को धमकाता रहता है कि तुम हमसे पूछे बगैर कोई काम नहीं कर सकते। इसके साथ ही साथ किसी भी दुनिया के देश को चीन संदेश देता है कि वो ताइवान से कोई भी संबंध ना रखे, ना ही अपने देश में राजदूत। लेकिन परिस्थितियां बदली और समय का चक्र घूमा, फिर ताइवान दुनिया के शक्तिशाली देशों के लिए सबसे अजीज दोस्त बन गया, क्योंकि अमेरिका और चीन दुनिया की दो महाशक्ति हैं और चीन अमेरिका को नंबर 1 से हटाना चाहता है। इसलिए दोनों शक्ति आपस में भिड़ रही हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि दक्षिण एशिया में चीन के मुकाबले कोई भी देश नहीं है, और अगर उसे कोई थोड़ी बहुत टक्कर देता है तो वो है भारत। इसलिए चीन भारत को खतरा मानता है और अमेरिका भारत को अपना खास दोस्त मानने लगा है। इसी बीच ताइवान को समर्थन देने के लिए अमेरिका प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची हैं। लेकिन ताइवान पहुंचने से पहले चीन और अमेरिका में खूब वाक्य युद्ध हुआ और चीन अमेरिका को धमकाता भी रहा कि आग से मत खेलो। लेकिन अमेरिका ने आग से खेलकर चीन को जवाब दिया और अपनी स्पीकर के जहाज को ताइपे में उतार दिया। फिर क्या था? दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ और विदेशी मामलों के जानकार कह रहे हैं कि अब तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा। पहले हम बताते हैं कि आखिर कैसे नैन्सी के जहाज को चीन ने रोकने की कोशिश की। जब मलेशिया से नैन्सी पेलोसी का जहाज उड़ा तो उसको अमेरिका के 8 लड़ाकू विमान और 3 युद्धपोत कवर कर रहे थे। तो इधर ताइवान के आसमान पर चीनी लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे थे, लेकिन नैन्सी का जहाज रुका नहीं और ताइपे में लैंड कर ही लिया। और अब नैन्सी और ताइवानी राष्ट्रपति साई इंग वेंग ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जोरदार तरीके से चीन के गाल पर थप्पड़ मारा है। बताते चलें कि ताइवान की संसद में नैन्सी पेलोसी ने कहा कि अमेरिका कभी भी ताइवान को अकेला नहीं छोड़ेगा। वहीं ताइवानी राष्ट्रपति साई इंग वेन ने कहा कि हम धमकियों के आगे झुकेंगे नहीं। पेलोसी ने कहा कि ताइवान के साथ दोस्ती पर सभी को गर्व है, हम ताइवान के साथ आर्थिक संबंधों को और मजबूत बनाएंगे। तो इधर चीन ने चेतावनी दी है कि वह अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। चीन ने आगे कहा कि इस घटना के बाद होने वाले सारे दुष्परिणाम के लिए अमेरिका जिम्मेदार होगा। ताइवान को निश्चित रूप से मुख्य भूमि से एक किया जाएगा, मतलब ये कि ताइवान को चीन से मिलाया जाएगा। बस इसी बात से दुनिया भर के लोग चिंतित हैं और युद्ध की आशंका जता रहे हैं। आपको मालूम है कि एक युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है, जिसका नतीजा दुनिया भुगत रही है। और अगर एक युद्ध और शुरू होता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है और क्या होगा। हम तो बस यही कह सकते हैं कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं, लेकिन इंसान की इच्छा, महत्वाकांक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसे पाने के लिए कोई भी शख्स किसी भी हद तक जा सकता है। और चीन अमेरिका के बीच तनाव में यही दिख रहा है। Admiral, one on Taiwan, if you would, and one on the Middle East very quickly. You keep telling us that U.S. policy hasn't changed and that the United States does not support an independent Taiwan. And yet, if we look at what Speaker Pelosi tweeted from the ground in Taiwan, her post actually states, quote, America stands with Taiwan. We all know that Taiwan harbors ambitions toward independence. When the Speaker of the House says, we stand with Taiwan, America stands with Taiwan, how can the Chinese construe that as anything else but that you're supporting independence? I'll let the Speaker speak for herself. All I can tell you, James, is what I told you yesterday, and I'm happy to repeat it. Nothing has changed about our adherence to the One China policy. Nothing has changed about our stance on Taiwan independence, which is that we do not support Taiwan independence. And nothing has changed, James, about our commitments and how seriously we take those commitments under the Taiwan Relations Act. Everything is consistent, James. I can't say that any more clear.